नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि ऐसे चमत्कारी संत की जिन्हें लोग हनुमान जी का अवतार मानते हैं। नीम करौली बाबा। उनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। उनका असली नाम था लक्ष्मण नारायण शर्मा। ब्राह्मण परिवार में जन्मे और सिर्फ 11 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, लेकिन बचपन से ही उन्हें वैराग्य की भावना थी। आखिरकार उन्होंने 1958 में सब कुछ त्याग दिया और संन्यास ले लिया। घर छोड़ने के बाद बाबा पूरे भारत में भटकते रहे। ऋषिकेश, वृंदावन और फिर नैनीताल के आसपास 1964 में उन्होंने कैंची धाम आश्रम की स्थापना की। यहीं से उनकी ख्याति फैली, भारत में ही नहीं विदेशों तक। बाबा के चमत्कार और भक्ति की कहानियां। बाबा ने कई अलौकिक चमत्कार किए। एक दिन प्रोफेसर दादा मुखर्जी को एक अजनबी ब्राह्मण मिला और एक मंत्र दिया। दादा ने अनदेखा कर दिया, लेकिन थोड़ी दूर पहुंचने के बाद वह ब्राह्मण गायब हो गया। 20 साल बाद वही ब्राह्मण वापस लौटा और बोला, अब मैं तेरे साथ रहूंगा। वो कोई और नहीं, नीम करौली बाबा ही थे। बाबा का प्रेम सबके लिए एक जैसा था। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी उनके आश्रम आते थे। बाबा कहते थे, भगवान एक है, बस नाम अलग अलग हैं। सेवा ही सच्ची भक्ति है। एक बार की बात है, बाबा एक ट्रेन में सफर कर रहे थे। वहां जब टीटी आया तो देखा बाबा के पास टिकट नहीं थी। उस टीटी ने बाबा को वहीं बीच जंगल में उतार दिया। और आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह थी, जैसे ही बाबा ट्रेन से उतरे, वहां से ट्रेन में तकनीकी खराबी आ गई और वो ट्रेन वहीं रुकी रही जब तक बाबा उसमें वापस नहीं बैठे। टीटी आया, बाबा को दोबारा बोला कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। फिर बाबा ट्रेन में बैठे और ट्रेन चल पड़ी। एक भक्त ने कहा, महाराज जी, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। बाबा बोले, अच्छा, जब किसी ने तुम्हें गाली दी फिर भी नहीं आएगा? भक्त चुप हो गया। बाबा मुस्कुराए और बोले, असली जीत तब है जब अपमान पर भी शांत रहा जाए। विदेशी भक्तों की आस्था। रामदास और कृष्णदास। 1967 में अमेरिका से रिचर्ड एल्पर्ट नाम के प्रोफेसर भारत आए। बाबा ने उन्हें देखते ही कह दिया, तुम्हारी माँ बीमार है। रिचर्ड चौंक गए, क्योंकि ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी। वो बाबा के भक्त बन गए और उन्हें नाम मिला रामदास। उनके साथ आए कृष्णदास को बाबा ने मंत्र दिया और उनका भक्ति संगीत जीवन शुरू हुआ। अब बात करते हैं दो ऐसे व्यक्तियों की जिनके नाम आज पूरी दुनिया जानती है, स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग। स्टीव जॉब्स जब वो युवा थे तो भारत आए थे, एक आध्यात्मिक गुरु की खोज में। वो बाबा के अमेरिकी भक्त लैरी ब्रिलियंट के कहने पर नीम करौली बाबा के कैंची धाम आश्रम जाना चाहते थे, लेकिन जब वो पहुंचे तब तक बाबा का निधन हो चुका था। फिर भी जॉब्स ने वहीं कुछ समय बिताया। उन्होंने कहा, भारत और बाबा के आश्रम में बिताए समय ने मेरी सोच बदल दी। सादगी, स्पष्टता और आत्मा की खोज। यहीं से मुझे एप्पल के डिजाइन की प्रेरणा मिली। मार्क जुकरबर्ग ने खुद बताया था कि जब फेसबुक शुरुआती दौर में संघर्ष कर रहा था, तब स्टीव जॉब्स ने उन्हें सलाह दी, भारत जाओ और नीम करौली बाबा के आश्रम में समय बिताओ। मार्क भारत आए और कैंची धाम में समय बिताया। उन्होंने कहा, वहां शांति और उद्देश्य की भावना मिली, जिनसे मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। बाबा कहते थे, राम नाम जपो, सेवा करो और हर जीव में ईश्वर को देखो। उनके अनुसार भक्ति केवल पूजा नहीं, सेवा और करुणा में है। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके अंतिम शब्द थे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। आज बाबा के सैकड़ों आश्रम और मंदिर हैं, भारत में और अमेरिका के टेओस में भी। उनके शिष्यों ने सेवा फाउंडेशन और लव सर्वे रिमेंबर फाउंडेशन जैसी संस्थाएं बनाई हैं, जो आज भी दुनिया भर में सेवा और भक्ति का कार्य कर रही हैं। नीम करौली बाबा का जीवन हमें सिखाता है कि चमत्कार सिर्फ शक्ति में नहीं, प्रेम, करुणा और सेवा में छुपा होता है। उनकी कहानियां आज भी लाखों लोगों को राह दिखा रही हैं। अगर आपको बाबा के संपूर्ण जीवन की गाथा
पसंद आई हो तो कमेंट में जय जगदीश हरे जरूर लिखें और इसे शेयर करें। सनातन सीरीज आपके लिए ऐसी वीडियो और भी लाता रहेगा, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हनुमान, जय सनातन धर्म।